उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी बनाम आस्था और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़ा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के अचानक इस्तीफे ने इस पूरी घटनाक्रम में घी डालने का काम किया है, जिससे सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। लोग हैरान हैं कि आखिर एक प्रशासनिक अधिकारी के पद छोड़ने का सीधा संबंध शंकराचार्य के विवाद से कैसे जुड़ा है। क्या यह महज एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई सियासी खेल छिपा है? और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि क्यों एक इस्तीफे ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े एक मामले को लेकर गणतंत्र दिवस के दिन अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, जिसके बाद यूपी में सियासी सरगर्मी और भी तेज हो गई है। वहीं अब मामला सामने आते ही शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि अब तक उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सरकार की मंशा है कि पहले पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच पूरी कराई जाए, उसके बाद ही इस्तीफे पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से हटाकर शामली जिले से अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडलायुक्त को सौंपी गई है, जो पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। लेकिन पूरा मामला क्यों है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या एक ही वजह है या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह भी है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए थे। पहला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम को लेकर उनकी आपत्ति और दूसरा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित मारपीट का मामला। उन्होंने इन दोनों मुद्दों को सनातन धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए प्रशासनिक पद पर बने रहना अपने लिए असहज बताया था। इस्तीफे के साथ उन्होंने करीब 5 पन्नों का एक विस्तृत पत्र भी लिखा, जिसमें न केवल अपने फैसले के कारण गिनाए, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। बताते चले कि इस्तीफे के बाद उसी शाम करीब 7:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे प्रकरण को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया। डीएम आवास से बाहर निकलने के बाद अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें करीब 45 मिनट तक वहां बंधक बनाकर रखा गया और बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। इस बयान ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। हालांकि अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट के आरोप तथ्यहीन हैं और किसी तरह की जबरदस्ती या बंधक बनाए जाने की घटना नहीं हुई। प्रशासन का कहना है कि यह केवल एक औपचारिक बातचीत थी, जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। इधर विवाद बढ़ने के बीच उसी रात करीब 11 बजे अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। हालांकि वे शहर छोड़कर नहीं गए और फिलहाल बरेली में ही अपने एक परिचित के यहाँ ठहरे हुए हैं। यह कदम भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर निलंबन के बाद अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने के निर्देश मिलते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच देर रात ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य ने उनसे कहा कि पूरा सनातनी समाज आपके फैसले से खुश है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पद उन्हें सरकार ने दिया था, उससे बड़ा और सम्मानजनक पद उन्हें धर्म के क्षेत्र में दिया जाएगा। वहीं अब इस बातचीत के बाद मामला केवल प्रशासनिक ना रहकर धार्मिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। समर्थक इसे आस्था और सिद्धांतों के लिए किया गया साहसिक कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे एक अधिकारी द्वारा मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से ले रही है। एक और जहां अधिकारी के निलंबन से यह संदेश दिया गया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जांच के आदेश देकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना तथ्यों की पुष्टि के कोई अंतिम फैसला नहीं होगा। इधर सूत्रों का कहना है कि विभागीय जांच में यह देखा जाएगा कि क्या सिटी मजिस्ट्रेट ने सेवा नियमों का कोई उल्लंघन किया है, इस्तीफे के पीछे बताए गए कारणों की वास्तविकता क्या है
और डीएम आवास में कथित घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही है। इन सभी पहलुओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं और आगे क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बहरहाल, अब इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ संगठन ने अग्निहोत्री के समर्थन में बयान जारी किए हैं, जबकि कई राजनीतिक नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से संयम और संवैधानिक मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला प्रशासनिक सेवा, व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन का एक जटिल उदाहरण बन गया है। फिलहाल सभी की निगाहें बरेली कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। यह रिपोर्ट न केवल अलंकार अग्निहोत्री के भविष्य का फैसला करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि प्रशासन ऐसे संवेदनशील मामलों से कैसे निपटता है। एक तरफ एक अधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय, तो दूसरी तरफ सरकारी सेवा की अनुशासनात्मक सीमाएं। इस टकराव का परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा, हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एयरना। शुक्रिया।